तो दोस्तों आज एजिस का प्रोपोगंडा देखते हैं कि किस प्रकार से एजिस के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो ठीक है, तो सभी लोग तैयार हैं एजिस के क्वेश्चंस देखने के लिए, और वही क्वेश्चंस जो एग्जाम में आएंगे आपके। ठीक है, और बिल्कुल ध्यान से सुनना। आयु का अंतर हमेशा बराबर होता है। एक चीज को दिमाग में सेट कर लेना, आयु का अंतर हमेशा बराबर होता है। चाहे कितनी भी सदियां निकल जाए, चाहे कितनी भी सदियां बीत जाएं, आयु का अंतर हमेशा बराबर ही होगा। ठीक है, अब आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं, मजा आ जाएगा। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 4 और 5 है। पूरी बात ध्यान से देखना, और यही क्वेश्चन आपके एज के एग्जाम में आते हैं। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4 और 5 है। वर्तमान ये वाला होता है। तो हमारे पास कौन कौन है, ए और बी। तो जिनकी आयु का अनुपात कितना है दोस्तों, 4 और 5 है। 5 वर्ष बाद यह अनुपात 5 और 6 हो जाएगा। 5 वर्ष बाद आज से 5 वर्ष बाद यह अनुपात 5 और 6 हो जाएगा। देखो यहां पर भी अनुपात दिया हुआ है, यहां पर भी अनुपात दिया हुआ है। इस अनुपात को यहां नहीं पहुंचा सकते, ना इस अनुपात को यहां पहुंचा सकते। अनुपात कभी भी नहीं मूव करता। यह अनुपात यहां नहीं जा सकता, यह अनुपात यहां नहीं जा सकता। तो जब दोनों साइड अनुपात दिया हो, देखो ए और बी की आयु का अनुपात 4 और 5 दिया हुआ है, और 5 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात 5 और 6 हो जाएगा। तो सबसे पहले मुझे यह बताओ, सबसे पहले मुझे यह बताना, क्या आयु का अंतर बराबर है? हां या ना का जवाब दो। तो 5 और 4 का अंतर 1, 6 और 5 का अंतर 1। तो ऐसे क्वेश्चनों में ये अंतर बराबर बराबर होना चाहिए। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या ये बराबर है? हां या ना का जवाब देना। क्या ये अंतर बराबर है? अब मैं आप सभी से पूछूं, क्या ये अंतर बराबर है? हां या ना का जवाब दो। है? तो ऐसे क्वेश्चनों में आयु का अंतर हमेशा बराबर बराबर होना चाहिए किसी भी कंडीशन पे, है ना। अगर ये बराबर बराबर नहीं होता तो मैं इसको बराबर करता। बिल्कुल प्यार से सुनना, अगर ये बराबर नहीं होता तो मैं इसको बराबर करता। इसमें बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिनमें बराबर नहीं होगा अंतर को, तो हमें बराबर करना होगा। इसमें बराबर है तो कोई चिंता की बात नहीं है। अब ए को पकड़ लो, चाहे बी को पकड़ लो, किसी एक को पकड़ लो। ए को पकड़ लेते हैं। ए की उम्र 4 से 5 हो गई, तो ए की उम्र अनुपात में 1 बढ़ गई, तो 4 से 5 हो गई ना। ए की उम्र कितनी बढ़ी अनुपात में, बताओ? 1 बढ़ी। 4 से 5 हो गई, ए की उम्र 1 बढ़ गई। और ए की उम्र कितना वर्ष बढ़ी? 5 वर्ष बढ़ी। तो 1 की वैल्यू 5 वर्ष, 1 की वैल्यू 5 वर्ष। अनुपात में 1, 1 की वैल्यू 5, 1 की वैल्यू 5 वर्ष, 1 की वैल्यू 5 वर्ष। अनुपात की एक वैल्यू 5 वर्ष के बराबर, अनुपात की एक वैल्यू 5 वर्ष के बराबर, अनुपात की एक वैल्यू 5 वर्ष के बराबर। तो 1 की वैल्यू 5 वर्ष के बराबर। तो 1 की वर्तमान आयु हमें बतानी है, तो ये 1 की वैल्यू 5, तो 4 की वैल्यू कितनी होगी? 1 की वैल्यू 5, 4 की वैल्यू 20 वर्ष। ठीक है, और इसी सिद्धांत पे आज के हम सारे क्वेश्चन फोड़ेंगे। यही कंसेप्ट है एज के, आयु के क्वेश्चंस का, और 90% एग्जामों में यही एज के क्वेश्चंस आते हैं आपके। ध्यान से समझना। विशाल और शेखर की वर्तमान आयु का अनुपात 14 और 17 है। पूरी बात ध्यान से समझना। विशाल और शेखर की वर्तमान आयु का अनुपात 14 और 17 है। वर्तमान आयु का अनुपात 14 और 17 है। विशाल और शेखर की वर्तमान आयु का अनुपात 14 और 17 कितना है? 14 और 17।
विशाल और शेखर की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 14 और 17। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 17 और 20 हो जाएगा। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 17 और 20 हो जाएगा 6 वर्ष बाद। तो यहां पर भी अनुपात दिया हुआ है, यहां पर भी अनुपात दिया हुआ है। सबसे पहले हम अंतर को चेक करेंगे कि अंतर बराबर है कि नहीं है। 17 और 14 का अंतर होता है 3 और 20 और 17 का अंतर होता है 3। इस क्वेश्चन में भी हमारा अंतर बराबर है, तो मजा आ गया। जब अंतर बराबर होता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमें दिक्कत कब होगी? जब अंतर हमारा बराबर नहीं होगा, उसको हमें बराबर करना होगा। इसमें बराबर है अंतर, तो हमें चिंता की कोई बात नहीं है। देखो अंतर बराबर है क्या? 17 और 14 का अंतर 3, 20 और 17 का अंतर 3। हाँ अंतर बराबर है, तो हमें चिंता की कोई बात नहीं है। अब किसी एक को पकड़ लो, विशाल को पकड़ लो या शेखर को पकड़ लो, किसी एक को पकड़ लो, विशाल को पकड़ लो चाहे शेखर को। विशाल की उम्र हो गई 14 से 17, 3 बढ़ गई। देखो इसमें भी 3 आएगा, 17 से हो गई 20, 3 इसमें भी 3 बढ़ गई, इसमें भी 3 बढ़ गई, इसकी भी 3 बढ़ गई। किसी एक को पकड़ लो। तो विशाल की उम्र अनुपात में 3 बढ़ गई, शेखर की भी अनुपात में 3 बढ़ गई। एक्चुअल में कितना वर्ष बढ़ी? 6 वर्ष बढ़ी। तो 3 की वैल्यू 6 वर्ष के बराबर, दुगना 3 का दुगना 6 वर्ष, 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 3 का दुगना 6 वर्ष। तो विशाल की उम्र 3 बढ़ गई, 3 की वैल्यू 6 वर्ष के बराबर। तो विशाल की उम्र 3 बढ़ गई, 3 की वैल्यू 6 वर्ष के बराबर। कितने गुना? 6 गुना। तो शेखर की वर्तमान आयु कितनी है? तो शेखर की वर्तमान आयु कितनी है? तो शेखर ये रहा वर्तमान, इसी को बोलते हैं। तो ये 17 की वैल्यू निकालनी है, तो 17 का दुगना मैं करूंगा तो 34 वर्ष। उम्मीद है कि इस क्वेश्चन को समझने में किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। और मेरी बात दिमाग में ये सेट कर लेना कि एज के यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं 99%। यूपी पुलिस कांस्टेबल में जो एज के क्वेश्चन बने थे इसी टाइप के बने थे, याद रखना। मीरा और प्रिया की वर्तमान आयु का अनुपात 3 और 4 है। मीरा और प्रिया की वर्तमान आयु का अनुपात 3 और 4 है। 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व, पूर्व की मतलब पहले की बात कर रहा है। पूर्व का मतलब पहले जाना पड़ेगा। 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 4 और 7 था। देखो यहां पर भी अनुपात है, यहां पर भी अनुपात। और अनुपात का अंतर हमेशा बराबर ही होना चाहिए। दिमाग में खोपड़ी में ये बात सेट कर लेना किसी भी प्रकार से। यहां आयु का अंतर कितना है बाबू? 1। और यहां आयु का अंतर कितना है बाबू? 3। 4 और 3 का अंतर 1, 7 और 4 का अंतर 3, 4 और 3 का अंतर 1, 7 और 4 का अंतर 3, 4 और 3 का अंतर 1, 7 और 4 का अंतर 3। आयु का अंतर बराबर नहीं है इस क्वेश्चन में, पहले वाले क्वेश्चन में बराबर था। अब बराबर करना पड़ेगा आयु का अंतर। आयु का अंतर हमेशा बराबर होता है, यह दिमाग में सेट कर लेना। आयु का अंतर हमेशा बराबर होके चलेगा। तो यहां बराबर नहीं है, तो इधर मुझे 3 का गुणा करना है बराबर बनाने के लिए। 3 तिया 9, 3 चौक 12। ठीक है, ये वैल्यू तो 4 और 6, इसमें तो कुछ होगा ही नहीं। अब ये रेशो काम नहीं आएगा। अब वो पहले जैसा प्रोसेस, किसी एक को कंपेयर करके चलो। मीरा, मीरा की उम्र यहां पे 4 थी, यहां पे 9 हो गई, तो मीरा की उम्र में 5 की बढ़ोतरी हुई अनुपात में। प्रिया को देख लो, 7 से 12 की हो गई, तो 5 की तो बढ़ोतरी हुई। चाहे मीरा को देख लो चाहे प्रिया को देख लो, तो इधर 5 की वृद्धि, इधर भी 5 की वृद्धि, इधर 5 की वृद्धि, चाहे इधर भी 5 की वृद्धि। तो ये 5 वर्ष, ये अनुपात का 5 इस 10 वर्ष के बराबर। कंपेयर भी तो करेंगे ना, तो अनुपात का 5 इस 10 वर्ष के बराबर। तो ये अनुपात का 5 इस 10 वर्ष के बराबर। तो 5 की वैल्यू 10 वर्ष। कितने गुना? दुगना। 5 का दुगना होता है 10।
5 का दुगना होता है 10, 5 का दुगना होता है 10, ये वैल्यू दुगना जा रही है, जा रही है ना। तो 5 वर्ष बाद मीरा की आयु क्या होगी? तो पहले मीरा की वर्तमान निकाल लेते हैं, तभी तो 5 वर्ष बाद की निकालेंगे। तो ये इससे मतलब नहीं है, इस रेशियो से मतलब है, ये वैल्यू दुगना हो रही है, तो 9 का दुगना करेंगे 18। तो जो भी 18 वर्ष बोलेगा वो गलत होगा, सीधा सीधा जवाब है। ये 18 वर्ष जो आई है, मीरा की वर्तमान आयु आई है, मीरा की वर्तमान नहीं पूछा। ये 18 वर्ष वर्तमान है, मीरा की 5 वर्ष बाद की आयु पूछा है, तो 18 में मुझे 5 को जोड़ना पड़ेगा। तो मीरा की 5 वर्ष बाद की जो आयु आएगी वो 23rd ईयर आएगी, 23 वर्ष आएगी, 23 वर्ष आएगी। और दिमाग में सेट कर लेना, आयु के यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे मस्त तरीके से। जिनमें अंतर बराबर है तो उनमें तो बराबर होगा ही, वो तो अपने लिए मतलब बेस्ट चीजें होंगी। 7 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब होता है पहले, ए और बी की आयु का अनुपात 4 और 5 था। 7 वर्ष पहले कितना था? 4 और 5 था। 7 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5 और 6 हो जाएगा। 7 वर्ष बाद 5 और 6 हो जाएगा। 5 और 4 का अंतर 1, 6 और 5 का अंतर 1, 5 और 4 का अंतर 1, 6 और 5 का अंतर 1, 5 और 4 का अंतर 1, 6 और 5 का अंतर 1, इसमें अंतर बराबर है, मजा आ गया। अब ये बताओ कि यहां पर ए को पकड़ लो, ए की उम्र 4 से 5 हो गई, 1 बढ़ गई ना, अनुपात में देखो, चाहे इसको पकड़ लो, 5 से 6 हो गई, 1 बढ़ गई, 4 से 5 हो गई, 1 बढ़ गई, 4 से 5 हो गई, 1 बढ़ गई, 4 से 5 हो गई, 1 बढ़ गई। तो 1 की वैल्यू 7 और 7 14, 14 वर्ष, 1 की वैल्यू 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 14, ये 7 और 7 14 हो गया ना। तो ये पूरा एक इस 14 वर्ष के बराबर। हमें बी की वर्तमान आयु निकालनी है, ए की आयु निकालने का मतलब नहीं है, ए की आयु निकालने में समय बर्बाद करेंगे हम, हमें बी से मतलब है, तो बी का निकालते हैं हम, ठीक है। तो बी की ये वाली निकाल लो, चाहे ये वाली निकाल लो, तो बी की ये वाली निकाल देते हैं। 1 की वैल्यू 14, 5 की वैल्यू 70, ये वैल्यू 14 गुना, तो इसका मैं 14 गुना करूंगा, 5 का 14 गुना करूंगा 70, तो ये बी की उम्र आ गई 70। लेकिन 70 कहना गलत होगा, 70 जो बोलेगा वर्तमान तो ये वाला होता है। तो आगे जाएंगे तो एज बढ़ेगी, पीछे जाएंगे तो घटेगी, तो 70 में 7 को जोड़ना है, तो वो बी की वर्तमान उम्र आएगी 77 साल। तो ये बी की वर्तमान उम्र हो गई 77 साल। 70 में 7 जोड़ दिया 77, तो बी की वर्तमान पूछा जाए तो 77 होगा, घटा मत देना कहीं, 70 में 7 घटा दो 63, आगे जाएगा तो बी घटेगा थोड़ा ना, ऐसे 7 7 करके। अच्छा, बहुत से बोलते हैं यहाँ पे 63 हो गई, 70 में 7 घटा दिया, आगे जा रहा है तो बी घटेगा क्या? एक दिन ऐसा आएगा हमारी गोद में खेल रहा होगा बी, अल्ले अल्ले अल्ले, और जहां से आया वहीं चला जाएगा है। अरे आगे जाने पर उम्र बढ़ेगी, घटेगी थोड़ा ना। 70 में 7 जोड़ दो, 70 में 7 जोड़ो 77, तो बी की वर्तमान उम्र आएगी 77 साल। आयु का अंतर बराबर करके चलना, ऐसे क्वेश्चनों में मजा आ जाएगा। अंजू और संध्या की वर्तमान आयु का अनुपात 13 और 17 है। अंजू और संध्या दो जनी है, 13 और 17। 4 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब पहले, यहां से पहले जाना है। इनकी आयु का अनुपात क्या था? 11 और 15। पहले अंतर को चेक करो, क्योंकि दोनों जगह अनुपात है। इनका अंतर कितना है? 4। 13 17 में से 13 गया 4, और 15 में से 11 गया 4, तो इनकी आयु का अंतर बराबर है। इसमें बराबर करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अंतर बराबर है भैया, अंतर बराबर है, अंतर बराबर है, तो इसमें अंतर बराबर है। देखो 17 और 13 का अंतर होता है 4, 15 और 11 का अंतर होता है 4, 17 और 13 का अंतर 4, 15 और 11 का अंतर 4, अंतर बराबर है। अंजू और संध्या, अंजू का देख लो 11 से 13 की हो गई, 2 बढ़ गई, तो ये 2 4 वर्ष के बराबर। 2 का दुगना होता है 4, 2 का दुगना 4, 2 का दुगना 4, 11 से 13 हो गई ना, इसको देख लो 15 से 17 हो गई, 2 ही बढ़ गई। अनुपात में 2 वर्ष की वैल्यू 4 वर्ष के बराबर।
तो 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात बताना है, तो पहले वर्तमान निकाल लेते, तभी तो 6 वर्ष बाद का निकाल पाएंगे। वर्तमान निकाल लो भाई, ये वैल्यू दुगना हो रही है तो इसका दुगना करेंगे 13 दूनी 26 और इसका दुगना करो 17 दूनी 34। तो ये अंजू और संध्या की वर्तमान आयु है, ये अंजू और संध्या की वर्तमान आयु है। कौन कौन सी? 26 और 34। भाई ये वैल्यू दुगना हो रही है तो मुझे भी दुगना करना पड़ेगा ना। 13 का दुगना 26, 17 का दुगना 34, 13 का दुगना 26, 17 का दुगना 34। तो मैंने वर्तमान निकाल लिया। वो कह रहा है 6 वर्ष बाद की आयु क्या होगी, तो 6 वर्ष बाद की आयु क्या होगी, तो 6 इसमें ऐड करो, 6 इसमें ऐड करो, 26 में 6 ऐड करो 32, 34 में 6 ऐड करो 40। अब 8 से काटो, 8 चौक 32, 8 पंजे 40। क्या अनुपात बनेगा? 4 और 5 का रेशो बनेगा, 4 और 5 का रेशो बनेगा, 4 और 5। ठीक है, 4 और 5 का रेशो बनेगा। अब 4 5 नहीं दिख रहा तो 5 4 कर दो, ये ऑप्शन तो आता ही नहीं है। अब आपका अनुपात है 4 और 5, 4 5 नहीं दिख रहा तो 5 4 तो दिख रहा है। पहले सबसे पहले आप 4 और 5 चेक करोगे, 4 और 5 दिख रहा है, नहीं दिख रहा तो 5 4 लगा देना फिर। ठीक है, चलो ठीक है। समीर और तनुज की आयु का अनुपात 8 और 15 है। समीर और तनुज की आयु का अनुपात 8 और 15। समीर तनुज, समीर तनुज, समीर तनुज, अंतर 7 है। 15 में से 8 गया 7। 9 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11 18 होगा। 9 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11 18 होगा। आज तो 15 8 का अंतर 7 है, 18 और 11 का अंतर 7 है। 9 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11 और 18 होगा। वर्तमान आयु का अनुपात 8 और 15। 9 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11 और 18। वर्तमान आयु का अनुपात 8 और 15। 9 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11 और 18 होगा। अंतर कितना है? 15 में से 8 गया, अंतर है 7। 18 में से 11 गया, अंतर है 7। तो भैया यहां तो अंतर बराबर है। अगर अंतर बराबर ना होता तो सबसे पहला मेरा कर्तव्य था कि मैं अंतर को बराबर करता। बराबर है इसमें तो। अब चाहे समीर को पकड़ लो चाहे तनुज को पकड़ लो, समीर 8 से हो गया 11, 3 बढ़ गया, तो 15 से हो गया 18। तनुज को देख लो, 3 बढ़ गया, तो ये 3 इस 9 वर्ष के बराबर, ये 3 इस 9 वर्ष के बराबर, ये 3 इस 9 वर्ष के बराबर, ये 3 9 वर्ष के बराबर। तो 8 से हो गया 11, तो ये 3 इस 9 वर्ष के बराबर, तो ये 3 इस 9 वर्ष के बराबर, तो 3 की वैल्यू 9 वर्ष। कितने गुना? 3 गुना। 3 का तिगना होता है 9, 3 का तिगना होता है 9। तो दोनों की आयु में कितना अंतर है? तो दोनों की आयु में है अंतर 7। अंतर पूछा है तो अंतर ही तो निकालूंगा। दोनों की आयु का अंतर है 7, तो मुझे 7 का तिगना करना पड़ेगा 21 वर्ष। वैसे आयु का अंतर 7 है, 7 का मल्टीपल भी चेक करके आंसर निकाल सकते हो। केवल 7 का मल्टीपल 21 आंसर है, लेकिन मल्टीपल से फंस सकते हैं, ये याद रखना, क्योंकि 2 ऑप्शन मल्टीपल के होंगे तो फंस जाओगे आप, सीधा सा बात है। ए और बी की आयु का अनुपात 3 और 4 है। 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 4 और 5 हो जाएगा। 4 और 3 का अंतर 1, 5 और 4 का अंतर 1, अंतर बराबर है, मजा आ गया। अंतर बराबर है, मजा आ गया। अब एक की आयु 3 से 4 हो गई, 1 बढ़ गई, तो 1 की वैल्यू 5 वर्ष, 1 की वैल्यू 5 वर्ष, 1 की वैल्यू 5 वर्ष। तो 1 की आयु क्या है? 1 की आयु तो 3 है, तो 1 की वैल्यू 5, 3 की वैल्यू 15 वर्ष, 1 की वैल्यू 5 वर्ष, 3 की वैल्यू 15 वर्ष, तो 1 की वर्तमान आयु आ गई 15 वर्ष। अब तो ये बात क्लियर हो गई होगी। उम्मीद है कि अब आपको इस सवाल में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करने का प्रयास करूंगा इन क्वेश्चनों को, ताकि आपकी लय बन जाए। 5 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात 3 और 4 था। 5 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात 3 और 4 था। 5 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 5 और 6 है। 5 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात 3 और 4। 5 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात 5 और 6। 5 साल पहले कितना था? 3 और 4 था।
5 वर्ष बाद 5 और 6 हो जाएगा। 5 साल पहले 3 और 4 था, 5 वर्ष बाद 5 और 6 हो जाएगा। 5 साल पहले 3 और 4, 5 साल बाद 5 और 6, 5 साल पहले 3 और 4, 5 साल बाद 5 और 6। आयु का अंतर कितना है? एक। आयु का अंतर कितना है? एक। अंतर बराबर है, एक को पकड़ लो। एक की उम्र हो गई 3 से 5, 2 बढ़ गई। एक की उम्र हो गई 3 से 5, 2 बढ़ गई। एक की उम्र 2 बढ़ गई। एक की उम्र 2 बढ़ गई। एक की उम्र 2 बढ़ गई, 3 से 5 हो गई। देखो ए की उम्र 2 बढ़ गई, बी को भी चेक कर लो, 4 से 6 हो गई, 2 बढ़ गई। तो ये 2 किसके बराबर? 10 के बराबर। अब ये 10 आया कैसे? ध्यान से सुनना। यहां से यहां तक का निकालना है ना, यहां से यहां तक है ना, ये यहां से यहां तक है ना, तो 5 और 5 10। यहां से यहां तक है ना, तो 5 और 5 10, तो 2 की वैल्यू 10 वर्ष। कितने गुना? 5 गुना। एक ही वर्तमान में निकालनी है, एक ही ये वाली निकाल लो चाहे ये वाली, तो ये वैल्यू 5 गुना। तो 3 का 5 गुना 15, तो 15 कहना गलत उत्तर होगा क्योंकि ये निकालनी है वर्तमान। तो 15 में 5 जोड़ दो, 15 में 5 जोड़ा तो 20। ऐसे जाएंगे तो एज बढ़ती है, पीछे जाएंगे तो घटेगी, आगे जाएंगे तो बढ़ेगी, पीछे जाएंगे तो घटेगी, आगे जाएंगे तो बढ़ेगी। तो एक ही वर्तमान उम्र आ गई 20 वर्ष। अब एक ही ये वाली भी निकाल के यहां पे पहुंच सकते हो, यहां पे पहुंच के यहां पे भी पहुंच सकते हो। देखो ये वैल्यू 5 गुना हो रही है ना, 2 का 5 गुना 10, 2 का 5 गुना 10, 2 का 5 गुना 10, तो 5 का 5 गुना 25। तो 25 में 5 घटा दो तो आएगा तो 20 ही। अब भैया उम्मीद है कि आपको ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा एज का क्वेश्चन, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें अंतर बराबर नहीं है तो अंतर बराबर करके चलेंगे। 6 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात 3 और 1 था। 6 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात 3 और 1 था। आज से 4 वर्ष बाद जो भी पॉइंट ऑफ व्यू बनेगा वर्तमान से बनेगा, इस चीज को दिमाग में सेट कर लेना। 6 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात 3 और 1 था। 4 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात 2 और 1 हो जाएगा। 6 साल पहले कितना था? 3 और 1। 4 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? 2 और 1। 6 साल पहले कितना था? 3 और 1। 4 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? 2 और 1। 6 साल पहले कितना था? 3 और 1। 4 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? 2 और 1। इस क्वेश्चन में अंतर को चेक करते हैं, अंतर बराबर है कि नहीं। अंतर बराबर नहीं है। कैसे पता चला अंतर बराबर नहीं है? 3 और 1 का अंतर होता है 2, और 2 और 1 का अंतर होता है 1। क्या अंतर बराबर है? बिल्कुल भी नहीं है। अंतर बराबर नहीं है, तो अंतर को बराबर करना पड़ेगा। अंतर, मैंने कहा कि अंतर बराबर का खेल है इसमें तो भैया। अब तक तो अंतर बराबर था, एक दो क्वेश्चन में अंतर हमने बराबर किए। अब इसमें अंतर बराबर नहीं है तो दिक्कत हो गई ना, तो अंतर हमें बराबर करना पड़ेगा। तो ये 2 है तो यहां पर 1 है, तो यहां पर 2 का गुणा करना पड़ेगा। तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, अंतर हमने बराबर कर लिया। ये काम नहीं आएगा, ये काम आएगा। अब वही प्रोसेस, ए को पकड़ो, ए 3 से 4 हो गया, 1 बढ़ गई ए की उम्र। ये एक की वैल्यू 10 वर्ष के बराबर। एक की उम्र 3 से 4 हो गई, 1 बढ़ गई, 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 3 से 4 हो गई, 1 बढ़ गई। एक की वैल्यू 10 वर्ष, 10 वर्ष, 6 और 4 10, एक की वैल्यू 10 वर्ष। हमें एक की वर्तमान उम्र निकालनी है भैया। ये वैल्यू 10 गुना, एक का 10 गुना 10 होता है, 3 का 10 गुना 30, तो एक की वर्तमान उम्र 30 नहीं होगी, 30 में 6 को जोड़ना पड़ेगा, तो एक की उम्र 36। इसलिए एज के क्वेश्चनों को नंबर लाइन पे किया करो। नंबर लाइन पे बड़ा आसान बनता है, बन जाता है क्वेश्चन, कब जोड़ना है कब घटाना है, बिल्कुल नंबर लाइन सेट सिस्टम है। नंबर लाइन पे करोगे तो दिक्कत बिल्कुल भी तनिक भी नहीं आएगी। मजा आ गया कि नहीं आ गया, कमेंट करके जरूर बताएं। 5 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात 5 और 3 था। 5 साल पहले, 5 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात 5 और 3 था। 5 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात 5 और 3 था। 5 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात 5 और 3 था। 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 4 और 3 हो जाएगा। 5 साल पहले कितना था? 5 और 3। 4 साल बाद कितना है? 4 और 3। 5 साल पहले कितना था? 5 और 3। 4 साल बाद कितना है? 4 और 3। तो इसमें हमें अंतर को बराबर करके चलना है।
5 और 3 का अंतर है 2, 4 और 3 का अंतर है 1। क्या अंतर बराबर है? नहीं है। तो अंतर को हमें बराबर करना पड़ेगा। 2 का गुणा करना है, तो ये 2 चौके 8, 2 तिया 6, बिल्कुल सेम प्रोसेस। ये रेशो काम नहीं आएगा, अब ये काम आएगा। तो ए की उम्र हो गई 5 से 8, कितनी बढ़ गई? 3 बढ़ गई। ए की उम्र हो गई 5 से 8, कितनी बढ़ गई? 3 बढ़ गई। 5 से हो गई 8, 3 बढ़ गई। तो ये 3 की वैल्यू 5 और 4 9, पूरा देखना है यहां से यहां तक। 5 और 4 9, तो 3 की वैल्यू 9 वर्ष के बराबर, कितने गुना? 3 गुना। तो ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा? तो हमें ए और बी की वर्तमान आयु निकालनी है। तो ये तिगना हो रहा है, तो जो भी वैल्यू है तिगना करो। तिगना करते हैं, 5 तिया 15। भाई ये वैल्यू तिगना हो रही है, तो तिगना करना पड़ेगा। 5 का तिगना 15, 3 का तिगना 9। तो तिगना हमने कर दिया। वो ए और बी की वर्तमान उम्र आई नहीं है, तो 15 में 5 जोड़ दो 20, 9 में 5 जोड़ दो 14। ये वर्तमान उम्र का अनुपात आएगा 10 और 7। देखा क्या गजब का खेल चल रहा है? 10 और 7, ये गजब का खेल है। और इसी गजब के खेल से आपको क्या करना है? क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मजा आ गया कि नहीं आ गया? ईमानदारी से बताओ कि मजा आ गया कि नहीं आ गया। ईमानदारी से बताना। उम्मीद करता हूं कि ये मस्त तरीके से मजा आ गया होगा। एक मैं आपको बैच के बारे में बता देता हूं कि परिश्रम महाबैच आपको 1299 रुपए का दिया जा रहा है। इस बैच की खासियत क्या है कि आपको एग्जामपुर के सभी कोर्सेज का एक्सेस मिल जाएगा। 2023 के जितने भी कोर्सेज आए थे उनका एक्सेस, और 2024 के जितने भी कोर्सेज हैं उनका एक्सेस, 40 से ज्यादा कोर्सेज। दूसरी खासियत है लाइफ टाइम वैलिडिटी। तीसरी खासियत है इसमें आपको सामान्य अध्ययन एवं सामान्य बुक की बुक भी मिल रही है, आपको 2 बुक मिल रही है आपको। तीसरा यह है कि एग्जामपुर पर आपने कोई कोर्स ले रखा है तो इस फीस में एडजस्ट हो जाएगा। जैसे 1000 रुपए का कोई कोर्स ले रखा है तो आप 1000 रुपए माइनस कर लेना इसमें से। तो आपको ये खासियत है इस बैच की। आपने ले रखा है तो अच्छी बात है, नहीं ले रखा तो अपने दोस्तों को जरूर बताइएगा। बहुत लोगों को परिश्रम महाबैच के बारे में जरूर बताना। बहुत अल्टीमेट बैच है, मजा आ जाएगा इस बैच में। उम्मीद करते हैं कि ये बात आपके बिल्कुल भेजे में उतर गई होगी। बोलो हाँ या ना।